इसको मालूम है कि हम थायराइड ग्लैंड की जो लाइक सिक्रीशन है, एक तो T3 T4 हार्मोन्स है, प्लस में एक और अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन। हम कैल्सिटोनिन के फंक्शन को आखिरी जैसे टाइम के अंदर हमने डिस्कस किया था। कैल्सिटोनिन कब रिलीज होगा? कैल्सिटोनिन, पहली बात की कैल्सिटोनिन का एक फंक्शन, बेसिक फंक्शन है, आप वो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल बढ़ी होगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज होगी, उसको डिक्रीज करना कितनी हद तक नॉर्मल ले आना, ठीक है ना। होम्योस्टेसिस में यही होता है, जैसे ये नॉर्मल पॉइंट है, अगर उससे कैल्शियम लेवल इंक्रीज है डिक्रीज करके जो नॉर्मल पॉइंट तक ले आएंगे, नॉर्मल है, ऐसे नहीं कि डिक्रीज करना, ये नॉर्मल रेंज है और ये हाई लेवल है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगी तो उसको डिक्रीज करके नॉर्मल लेवल तक ले आएंगे। ये फंक्शन है। अगर ब्लड के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल अगर हाई है, ब्लड कैल्शियम लेवल अगर हाई है तो उस हाई लेवल को डिक्रीज करके नॉर्मल लेवल तक ले आने का काम जो है ये होगा कैल्सिटोनिन का। ये सिंपल सी चीज है। तो आप देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन कब रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल हाई होती है, ज्यादा होती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगी तो ये स्टिमुलस होता है कैल्सिटोनिन के रिलीज होने का। कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगी तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। जैसे कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से जो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो बढ़ी हुई कैल्शियम लेवल है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज होके अब नॉर्मल तक पहुंचेगी। ये काम होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल हाई है तो उसकी रिजल्ट में फौरन कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, जिसका काम होगा कि ये बढ़ी हुई कैल्शियम लेवल को कम करके नॉर्मल तक ले आएंगे। तो इस ये फंक्शन होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन का। तो ये एक्सेसिव कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड, ये स्टिमुलेशन है, रिलीज द कैल्सिटोनिन वेयर इज डिक्लाइनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल इनहिबिट्स इट्स सीक्रेशन। डिक्लाइनिंग किसे कहते हैं? जो नॉर्मल से अगर जैसे नॉर्मल पॉइंट तक पहुंच गई है तो अब जो उसके बाद जो है डिक्लाइन, ये जैसे डिक्लाइन हुआ या कम हुई, नॉर्मल लेवल तक जैसे पहुंच गई तो उसके बाद जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन है उसका जो रिलीज है या सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाएगी। कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन जो है इनहिबिट हो जाएगी या स्टॉप होगी, कब होगी? जब ये डिक्रीज लेवल से कम होके नॉर्मल लेवल तक आ जाए। तो ये सारी मॉनिटरिंग जैसे हार्मोन्स की मॉनिटरिंग या रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के अंदर भी होती है, और इसी तरह से बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती है उनको भी मॉनिटर हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस से ही पता चल रहा है कि आइदर जो है कैल्सिटोनिन की जरूरत है या नहीं है, रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से जो है जैसे ये इंक्रीज लेवल होगी तो वो डिक्रीज करके नॉर्मल तक ले आएंगे, जैसे नॉर्मल होगी तो ये जो है यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी। तो ये किस तरह से डिक्रीज करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ी हुई को किस तरह से कम करता है? एक तो कम इस तरह से करता है, कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि ब्लड के अंदर अगर एक्सेस कैल्शियम है तो वो बोन में डिपॉजिट हो जाएगी, बोन फॉर्मेशन में आगे जो वो कैल्शियम काम आएगी। एक्सेस लेवल ऑफ वो कैल्शियम जो है डिपॉजिट हो जाएगी बोन के अंदर, यानी ब्लड से निकल के बोन में कैल्शियम चली जाएगी। ब्लड से जो बढ़ी हुई इंक्रीज लेवल थी कैल्शियम की वो निकल के बोन में जाएगी, तो इस तरह से ब्लड की कैल्शियम लेवल कम हो जाएगी। तो नंबर वन जैसे इसका फंक्शन ये हुआ कि कैल्सिटोनिन इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन मैट्रिक्स, इसी तरह से ये डिक्रीज हो गई। जो ब्लड की कैल्शियम लेवल है वो कम हो गई, ब्लड से कैल्शियम निकल के कहाँ पे डिपॉजिट हुई है? डिपॉजिट हो गई है अब ये बोन के अंदर, डिपॉजिट हुई है बोन के अंदर। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी, बट कैल्सिटोनिन ने उस ब्लड की कैल्शियम एक्सेस को निकाल के कहाँ रख दिया? इसमें बोन में डिपॉजिट कर दिया। इस तरह से दूसरा काम है कैल्सिटोनिन इनहिबिट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। जैसे आपको पता है कि हम अपने फूड्स के अंदर कई ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम होती है, अगर ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होती रहेगी तो अगेन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो सकती है। तो यहीं से जो है कैल्सिटोनिन उस डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है, उसी को ये इनहिबिट कर देंगे
कैल्शियम को वहां से एब्जॉर्ब भी होने नहीं देगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगी तो ब्लड में भी नहीं आएगी। तो ये भी रोल, यानी इनका जो टारगेट होगा इंटेस्टाइन होगा, जहाँ से कैल्शियम अपटेक होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको ये स्टॉप कर देगी या इनहिबिट कर देगी। कैल्सिटोनिन इनहिबिट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। इस तरह से जो मजीद जो है फूड से, डाइजेस्टेड फूड या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो फूड आ रहा है वहां से जैसे एब्जॉर्प्शन करना, ये इंटेस्टाइन का काम होता है। हम जो भी खाते हैं हमारे फूड के अंदर होता है डाइजेस्टेड। जब फूड हो जाए, फूड डाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, वो सारी चीजें ब्लड के अंदर आती है। तो इसी तरह से फूड के अंदर अगर कैल्शियम है, उसको जो अब एब्जॉर्ब भी होने नहीं देंगे। तो ये दूसरा काम है कैल्सिटोनिन का। इस तरह से कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम लेवल को कम करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि लाइक कैल्सिटोनिन जो किडनी ट्यूब्यूल के अंदर जो है इसको कैल्शियम को पास होने देगा, रिटेन नहीं करेगा, कंजर्व नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा कि अभी हमें कैल्शियम की जरूरत नहीं, भले यूरिन के अंदर पास हो जाए। तो आपको पता है कि जिस तरह से इससे सोडियम कैल्शियम लेवल है, ये सारी जो है मेंटेन होती है किडनी ट्यूब्यूल के अंदर। तो वहाँ पे हार्मोन्स का भी इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी। ये एसटीबी जो बुक है चैप्टर 1, उसके अंदर एक अलग से हेडिंग भी है जिसमें एडीएच हार्मोन का भी किरदार लिखा गया है। इसमें कैल्सिटोनिन भी है, अल्डोस्टेरोन हार्मोन है, इनका रोल जैसे बताया गया फर्स्ट ईयर में और इंटर में चैप्टर 1 के अंदर होम्योस्टेसिस चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पे भी जैसे हमने यकीनन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये कैल्सिटोनिन का काम होता है लाइक कि यूरिन के अंदर जो है जो भले कैल्शियम है वो यूरिन के अंदर पास हो जाए, ये इसको जो है रीअब्जॉर्ब करने नहीं देगी। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये नोट करेंगे, कैल्सिटोनिन हार्मोन के जो है 3 जैसे टारगेट हुए। कौन से? एक बोन टारगेट हुआ, इंटेस्टाइन टारगेट हुआ, और तीसरा जो टारगेट हुआ किडनी ट्यूब्यूल। यानी कैल्सिटोनिन इन 3 ये इनके टारगेट है, इनके जो इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से ये तो इनका रोल या फंक्शन हुआ। अब देखते हैं कि कैल्सिटोनिन का बॉडी के अंदर एक और क्या किरदार है। कैल्सिटोनिन हमें क्या जिस तरह से हेल्प देता है बॉडी की मेटाबॉलिज्म के हवाले से। कैल्सिटोनिन जो है बोन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि कैल्शियम एक्सेस जो होती है वो ब्लड से निकल के बोन में आती है। तो यानी जब भी जैसे बोन ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त अगर कैल्सिटोनिन रिलीज होता है तो ये थोड़ा सा बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। कोई जो है कैल्शियम की डिपॉजिशन होगी, कैल्शियम डिपॉजिट होगी तो बोन स्ट्रांग होंगे। तो ये बिकॉज ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन अपीयर्स मोर इम्पोर्टेंट इन चाइल्डहुड where the skeleton grows quickly, the bones are changing dramatically in mass, size and shape. तो जाहिर है बच्चों में जैसे ग्रोथ होती है अर्ली एज के अंदर, यकीनन उनमें जो अर्ली एज में जो ग्रोथ होती है तो उसमें बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिपॉजिशन होना ये जरूरी होती है। तो उस वक्त कौन सा हार्मोन जो इम्पोर्टेंट हो इनको इससे अफेक्ट करेगा, दैट इज द कैल्सिटोनिन। इसी तरह से इफ डेफिशिएंट प्रोडक्शन, इसकी कैल्सिटोनिन की अगर कमी होगी तो क्या होगा, कैल्शियम आर नॉट डिपॉजिटेड इन बोन। जैसे आप देखें ये काम किसके जरिए हो रहा है, ये काम जो है कैल्सिटोनिन के जरिए हो रहा है। कैल्सिटोनिन हार्मोन यानी ब्लड से जो है कैल्शियम निकल के जो है बोन के अंदर आइए। अब ये नहीं होगा, अगर ये डेफिशिएंट प्रोडक्शन है, कम कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, तो जाहिर है ये डिपॉजिट इन बोन से नहीं होगी, कैल्शियम नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है हाई होगी। इसके रिजल्ट में ये होगा कि जब ये ब्लड की कैल्शियम बोन में डिपॉजिट नहीं होगी तो रिजल्ट के ये होगी कि ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम लेवल होगी, ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम लेवल होगी। अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, कम है, तो कैल्शियम बोन्स के अंदर जमा नहीं होगी, कैल्शियम बोन के अंदर जमा नहीं होगी तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगी। तो जब भी ऐसी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगी तो रिजल्ट क्या होगी, causes disturbance in the functioning of the muscles। जैसे आपको पता है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है तो कैल्शियम पे बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट एक रोल होता है। हमने पढ़ा भी है कि जैसे दे ओपन द बाइंडिंग साइट, एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग के लिए कैल्शियम आयंस का होना जरूरी है। तो कैल्शियम आयंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रॉस ब्रिजेस बनने में,
उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अदरवाइज मायोसिन हेड जो है एक्टिन के साथ नहीं बाइंड हो सकता। जब तक ये बाइंड नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। इसी तरह से यानी हाई लेवल कैल्शियम जो है डिस्टर्ब्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम एंड मे लीड टू द किडनी स्टोन। ठीक है, अगर हाई लेवल होगी किसकी, हाई लेवल कैल्शियम की, कैल्शियम की हाई लेवल होगी ब्लड के अंदर, तो ये किडनी स्टोन भी बन सकते हैं। मसल्स और नर्वस सिस्टम की फंक्शन है वो भी जैसे मुतासर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। हाई लेवल क्यों हुई है? बिकॉज कैल्शियम की कम प्रोडक्शन हुई। कैल्शियम कम प्रोडक्शन तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगी। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल हाई होगी तो रिजल्ट ये होगा कि एक तो जैसे किडनी स्टोन भी बन सकते हैं, नर्वस और मसल फंक्शन भी मुतासर हो सकते हैं। यानी हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल क्यों होती है? वाई? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ कैल्शिटोनिन। कैल्शिटोनिन की जो कम प्रोडक्शन होगी तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होगी मसल की फंक्शन भी मुतासर होंगे एज वेल एज नर्वस सिस्टम के भी फंक्शन मुतासर होंगे, प्लस में किडनी स्टोन भी जैसे बन सकते हैं। तो ये होपफुली आपने जैसे कल भी एक इसको पॉइंट को इनको पढ़ा था, आज भी जैसे आपने देखा है कि यकीनन जो थोड़ा आप समझ गए होंगे कि लाइक कैल्शिटोनिन का क्या रोल है। अगर आप कैल्शिटोनिन समझते हैं, आसानी से समझ लिया है, तो इसका एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। एक और हार्मोन है जिसका नेम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। पैराथार्मोन को हम पीटीएच भी कहते हैं, पीटीएच पैराथार्मोन इज आल्सो कॉल्ड पीटीएच के पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और दोनों के जो फंक्शन होते हैं वो एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक की मीनिंग होती है अपोजिट वे में काम करेंगे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे आज। पैराथार्मोन जो है, पैराथार्मोन जो पैराथायराइड हार्मोन जो सीक्रेट करेगा उसका काम जो होगा यकीनन जो कैल्शिटोनिन से अपोजिट होगा। यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स आगे भी डिस्कस करेंगे, अगर हम देखें जैसे कैल्शिटोनिन इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स, तो ये इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करेगा कौन, पैराथार्मोन। इसी तरह से कैल्शिटोनिन इनहिबिट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। कैल्शिटोनिन इनहिबिट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहा है, वो ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होने देगा। इसी तरह से किडनी ट्यूब्यूल्स को अलाउ करते हैं कि भले यूरिन के अंदर कैल्शियम पास हो जाए तो ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करेंगे। तो ये जो थ्री जो पॉइंट्स हैं जैसे इनके टारगेट है, टारगेट एक जो बोन था, दूसरा टारगेट इनका इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तीसरा टारगेट किडनी है। तो यहाँ भी बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा वो कैल्शिटोनिन पैराथार्मोन होगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली कैल्शिटोनिन के आपने फंक्शन जैसे पढ़ लिए कि इंक्रीजेज deposition of calcium in bone. Number 2, it inhibits the calcium reabsorption in the intestine. It allows the calcium to pass into the urine. किडनी ट्यूब्यूल को रिटेन करने नहीं देंगे, एब्जॉर्ब करने नहीं देंगे, ये काम होगा कैल्शिटोनिन का। तो अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, नेक्स्ट और इलस्ट्रेशन में आते हैं। यहाँ पे भी हम इसके फंक्शंस को देखते हैं कि किस तरह से कैल्शिटोनिन जैसे रिलीज हुआ है। थायराइड ग्लैंड से कैल्शिटोनिन रिलीज हुआ और थायराइड ग्लैंड से कैल्शिटोनिन रिलीज हुआ है। इस कैल्शिटोनिन ने क्या किया, कैल्शिटोनिन क्यों रिलीज हुआ, पहले ये देखें कैल्शिटोनिन कब रिलीज हुआ, जब हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड थी, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड थी तो ही जो है कैल्शिटोनिन हार्मोन रिलीज हुआ। कैल्शिटोनिन रिलीज हुआ तो ये कैल्शियम अब देन कहाँ जाएगी, तो इंक्रीज लेवल है कैल्शियम की वो बोन के अंदर डिपॉजिट होगी। दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट इनका किडनी ट्यूब्यूल है। इट इनहिबिट्स कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, यानी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा और कैल्शियम को अलाउ करेगा कि भले जो है यूरिन के अंदर जो है पास हो जाए। तो ये जो है ये टारगेट दूसरा है कैल्शियम। इसी तरह से तीसरा टारगेट इनका क्या है, तीसरा टारगेट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके अंदर इट इनहिबिट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है ये होने नहीं देता, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा। यहाँ पे जैसे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा, भले जो है यूरिन के अंदर पास हो जाए और इट इनहिबिट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, भले कैल्शियम जो है फीसिस के जरिए पास हो जाए, क्योंकि अब बॉडी को कैल्शियम की जरूरत नहीं होती है। बाकी बोन के अंदर जो कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, क्रोमोस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन्स इनहिबिट्स ओस्टियोब्लास्ट एंड स्टिमुलेट्स ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट आपको पता है कि जो बोन
कि जैसे रीमॉडलिंग में इनका रोल होता है, रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन में इनका किरदार होता है, ओस्टियोब्लास्ट जो है बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं उनको जैसे ये इनहिबिट करेंगे इसकी एक्टिविटी को। तो ये रोल या फंक्शन होता है कैल्सिटोनिन का। हर जैसे ब्लड के अंदर जैसे कैल्शियम लेवल बढ़ी होगी तो यकीनन कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो उसके टारगेट एक बोन है, कैल्सिटोनिन का टारगेट जो किडनी है, कैल्सिटोनिन का टारगेट ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन है। तो होपफुली इसको आपने समझ लिया होगा। और भी मजीद जैसे देखें, जैसे इसका अपोजिट या एंटागोनिस्ट फंक्शन जो पैराथार्मोन का होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे ये इसके जो है बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं कि किस तरह से इनका एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक रोल या फंक्शन होता है, इसको भी थोड़ा आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड पे आते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के साथ होता है। जैसे आपको पता है थायराइड ग्लैंड है, उसके साथ साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये डॉर्सल सरफेस पे जो होगी तो इन्हें हम कहेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड है। जैसे आपको पता है, जैसे आगे जो है हमें ये थायराइड ग्लैंड जैसे मौजूद है नेक रीजन के अंदर, ये ट्रेकिया और विंड पाइप है, उनके आइदर साइड पे दो लोब्स हैं, उनकी आइदर साइड पे राइट लोब लेफ्ट लोब। इसी तरह से ये जो जो लैरिंक्स है उससे नीचे है, वॉइस बॉक्स से नीचे, और इसके आइदर साइड पे ट्रेकिया के आइदर साइड पे थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस पे यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। चार इसकी जो ऐसी लोब्स या पॉइंट्स होती है जो पैराथायराइड ग्लैंड कहलाता है। और पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है उससे हम कहेंगे पैराथार्मोन। पैराथायराइड सबसे जो पहली पॉइंट है कि देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। चार जो आपने पॉइंट्स देखे, चार पॉइंट्स ऐसे, they are very small light colored masses that stick out from the posterior surface of the thyroid gland। जैसे ये एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस से ये जो चार पॉइंट्स होते हैं थायराइड ग्लैंड की होती है। अब ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, इस हार्मोन का नेम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच लिखते हैं, पीटीएच, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन पीटीएच, शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच किसी। और ये एंटागोनिस्टिक वर्क करता है किसके साथ, जैसे थायराइड से जो कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है उसके जो एंटागोनिस्टिक है, उसके जो एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक है तो किस तरह से एंटागोनिस्टिक है हम ये देखेंगे कि हाउ दिस पैराथार्मोन इज एंटागोनिस्टिक वर्क, किस तरह से इसका एंटागोनिस्टिक वर्क है। पैराथार्मोन इज a single most important hormone of the पैराथायराइड को कंट्रोल इन कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराता है। ये जैसे आप देखें पैराथार्मोन कब रिलीज होगा, जैसे आपको स्टूडेंट्स को याद है कैल्सिटोनिन कब रिलीज हुआ था। कैल्सिटोनिन कब रिलीज हुआ था, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ी हुई थी। इसी तरह से ये इसका अपोजिट इफेक्ट होगा। कैल्सिटोनिन कब रिलीज होगा, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो होती है। जब कैल्शियम लेवल लो होगी तो आप क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराएगा, सिंपल वर्ड में इंक्रीज कराएगा, नॉर्मल लेवल तक जो ले आएगा। ये काम जो होगा यकीनन जो है इसका होगा, ये होगा पीटीएच हार्मोन का। पीटीएच पैराथार्मोन हार्मोन का होगा, पैराथार्मोन हार्मोन का होगा, पैराथार्मोन हार्मोन का। कैल्शियम लेवल जब भी ब्लड के अंदर लो होगी तो उसको ये बढ़ाने का काम, इंक्रीज करने का काम जो पैराथार्मोन का होगा। ठीक है, जैसे हमने कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ा था कि ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करते हैं, पैराथार्मोन का काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे हाउ मच इंक्रीज, ताकि वो नॉर्मल लेवल तक आ जाए। तो सिंपल वर्ड्स में ये, जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि आप दो लफ्ज ये याद रखेंगे, कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम होता है डिक्रीज द कैल्शियम लेवल, और पैराथार्मोन का काम होता है इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। इंक्रीज कितनी, हाउ मच, बिकॉज जब कैल्शियम बॉडी के अंदर लो लेवल में होगी तो उसको इंक्रीज करें ताकि वो नॉर्मल तक आ जाए। ये रोल होता है, ये पैराथार्मोन का होता है। और आपने ये पहले भी पढ़ा है कि एंटागोनिस्टिक है, इनका इफेक्ट जो है वो एंटागोनिस्टिक है। और भी आगे हार्मोन्स आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, कौन से हार्मोन जो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करें इसे हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक जो अपोजिट में रहे, बिल्कुल एंटागोनिस्टिक।
उनका जो इफेक्ट होगा उसमें एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। पीटीएच जो पैराथार्मोन किसके एंटागोनिस्टिक है? कैल्सिटोनिन की। कैल्सिटोनिन और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मैनर में काम करेंगे। जैसे आप स्टूडेंट को याद है, कैल्सिटोनिन ने क्या काम किया था? ब्लड से कैल्शियम लेके बोन में डिपॉजिट की थी। अब ये क्या करेगा? पैराथर्मोन बोन से जो कैल्शियम बोन को ब्रेक करके ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी और ये जो कैल्शियम कहाँ आएगी? बोन से वापस ब्लड के अंदर आएगी, क्योंकि ब्लड कैल्शियम लेवल को इनको इंक्रीज करना है। तो पैराथार्मोन क्या काम हो? इट रिलीज ट्रिगर्ड बाय लो ब्लड कैल्शियम लेवल। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है लो होगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो होगी, तो ही जो है पैराथार्मोन प्रोड्यूस होगा, उसके लिए स्टिमुलेटर एंड इनहिबिटेड बाय द हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। और जैसे ही नॉर्मल तक पहुंचेगी, आगे बढ़ेगी, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे कैल्शियम लेवल थोड़ी सी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी नॉर्मल से, तो ये फौरन पीटीएच से इसका काम जो बंद हो जाएगा। पैराथार्मोन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू द कैल्सिटोनिन। एंटागोनिस्टिक की मीनिंग क्या होती है? तो अपोजिट मैनर में काम करें, उन्हें हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक कहते हैं। तो पीटीएच या पैराथार्मोन कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाता है या इंक्रीज करता है? बढ़ाने का मतलब जैसे आप ये ना समझें कि बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसका मतलब ये होता है जब भी बॉडी की लेवल जो ब्लड की लेवल के अंदर जो कैल्शियम लेवल कम होती है, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। एक तो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन जो ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं, आपको पता है बोन ब्रेकिंग सेल्स हैं, बोन के अंदर ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल आप यकीनन जैसे आपने पढ़े होंगे। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ये बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं, बोन की रिजॉर्प्शन कराते हैं, बोन की रीमॉडलिंग कराते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में ये होगा कि कैल्शियम बोन से निकल के ब्लड जाएगी। ये एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? ब्लड की कैल्शियम लेवल को बोन में लेके जा रहा था। ये बोन की कैल्शियम है, वो ब्लड में आएगी, ताकि ब्लड की कैल्शियम लेवल रेज हो, इंक्रीज हो। नंबर 2, कैल्शियम प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। जैसे आपको पता है, हमने देखा कि जो फूड के साथ जो कैल्शियम होती है उसकी अपटेक वो कैल्सिटोनिन रोक रहा था, उसको इनहिबिट कर रहा था। ये क्या करेगा? प्रोमोट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। हमारे फूड्स के अंदर जो कैल्शियम होगी वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में लेके आएंगे, ताकि ब्लड की कैल्शियम लेवल जो कम है उसको बढ़ाया जाए। और तीसरा काम, जैसे अगेन मैं आपको याद दिलाऊं कि एसटीबी बुक है चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी के अंदर वेरी क्लियर लिखा हुआ है पैराथार्मोन का इफेक्ट है। पैराथार्मोन हार्मोन का, पैराथार्मोन इंक्रीजेस द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द किडनी ट्यूब्यूल। कौन सी पॉइंट है? जैसे आपको पता है कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं, जहाँ पे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं, जहाँ पे हार्मोन का इफेक्ट होता है, और इन हार्मोन की इफेक्ट की वजह से जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो ये टारगेट ऑर्गन्स अगेन पैराथायरॉयड ग्लैंड के भी इसके हार्मोन के भी टारगेट 3 है। कौन से 3 टारगेट है? एक जैसे बोन है, पैराथार्मोन का भी टारगेट बोन है, पैराथार्मोन का भी टारगेट इंटेस्टाइन है, पैराथार्मोन का टारगेट भी किडनी ट्यूब्यूल्स है। जैसे कैल्सिटोनिन के भी ये 3 टारगेट ऑर्गन थे, सिमिलरली इस कैल्सिटोनिन के भी ये 3 टारगेट ऑर्गन थे। इसी तरह से ये जो पैराथार्मोन है, इसके भी ये 3 टारगेट, बिकॉज ये एंटागोनिस्टिक है ना, तो एंटागोनिस्टिक की मीनिंग है जो कैल्सिटोनिन जिन ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है वही सेम जो ऑर्गन्स होंगे जिनपे पैराथार्मोन का इफेक्ट होगा। तो ये 3 टारगेट ऑर्गन्स हैं, बोन भी टारगेट ऑर्गन है, इंटेस्टाइन भी टारगेट ऑर्गन है, और किडनी ट्यूब्यूल भी टारगेट ऑर्गन होते हैं। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, और इसकी इलस्ट्रेशन पे आएंगे, अगेन इलस्ट्रेशन पे आएंगे कि ये किस तरह से इनकी होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है। जैसे कैल्शियम होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है तकरीबन हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होती है। 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, ये होम्योस्टेसिस के हवाले से ये सेट पॉइंट है। अगर इस 9 to 11 मिलीग्राम से लेवल जो है इम्बैलेंस हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं यकीनन वो उनका इफेक्ट होगा। जैसे ये होम्योस्टेसिस के हवाले से ये बैलेंस है कैल्शियम का, इसी तरह से अगर ये इम्बैलेंस या यानी जैसे लो हो जाए तो पीटीएच रिलीज होगा, और इसी से अगर हाई हो जाए तो मीन्स कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। अगर कैल्शियम लेवल यहाँ पे जैसे ये बैलेंस है
ये अगर इम्बैलेंस हो जाए यानी लो हो जाए तो पीटीएच प्रोड्यूस होगा, और जब हाई होगी तो यकीनन जो है कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होगा। कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर जब इस लेवल से बढ़ेगी तो कैल्सिटोनिन इस लेवल से कम होगी तो जो है पीटीएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा। पीटीएच हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड करता है, और सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड करता है। पैराथार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। फिर उसका आगे किस पे इफेक्ट होगा? इफेक्ट होगा जैसे यहाँ पे तो कम दिखाया गया है, यहाँ पे वेरी क्लियर हम इसको अलग इलस्ट्रेशन में ले आए। जैसे कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जैसे कैल्सिटोनिन ये रिलीज होगा तो डिक्रीजेस द कैल्शियम लेवल, क्योंकि ये जो है ना इम्बैलेंस हो गया यानी हाई हो गई, इसको अब डिक्रीज करके इस होम्योस्टेसिस तक ले आना है, नॉर्मल रेंज तक ले आना है। तो वो कैसे? एक डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन करेगा, जो ओस्टियोक्लास्ट डिपोजिशन, जो ओस्टियोक्लास्ट, ये नहीं पॉइंट है, ये नहीं है, ओस्टियोक्लास्ट नहीं है, उसको इनहिबिट करेंगे। ब्लड से जो है, ब्लड से जो कैल्शियम निकल के बोन में आएगी, ब्लड से ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट करेंगे और ब्लड की कैल्शियम लेवल जो है बोन के अंदर आएगी। नंबर 2 जो इनहिबिट किस तरह से करता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन, इसको भी जैसे इनहिबिट करता है। नंबर 3 डिक्रीजेस इट्स रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी ट्यूब्यूल्स अलोइंग एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इनटू द यूरिन। तो 3 तरीके होंगे जिसके जरिए कैल्सिटोनिन जो है, जो बढ़ी हुई लेवल थी, यहाँ पे जो हाई लेवल थी उसको कम करके जो वापस होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंगली 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड रख लिया जाएगा। इसी तरह से पीटीएच होगा, पीटीएच जैसे इस 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड इससे अगर कम होगी तो पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच रिलीज हो। और पीटीएच का इफेक्ट क्या होगा? पीटीएच की ये 3 इफेक्ट है। पीटीएच का एक इफेक्ट ये होगा रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन कौन कराएगा? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स कराएंगे। बोन के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट डिग्रेड बोन मैट्रिक्स एंड रिलीज कैल्शियम इनटू द ब्लड। तो बोन के अंदर जो लाइक ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं ये बोन को ब्रेक करेंगे और उसकी कैल्शियम होगी उसको कहाँ भेज देंगे? कैल्शियम को जो यकीनन ब्लड के अंदर भेज देंगे, ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गई थी वो अब वापस नॉर्मल 9 to 11 मिलीग्राम तक आ जाए। इसी तरह से एक प्रोमोट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन, जैसे ये इनहिबिट कर रहा था ये प्रोमोट करेगा ताकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो। इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करे और यूरिन के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो कैल्शियम जो पास ना हो सके उसको इनहिबिट करे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन किडनी ट्यूब्यूल। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। ये ओस्टियोक्लास्ट को ये इनहिबिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इनहिबिट करेंगे। बोन ब्रेकिंग सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे ताकि ब्लड से जो है कैल्शियम जो है बोन तक जाए। ठीक है, होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शॉर्ट में पॉइंट एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। पीटीएच और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, दोनों जो है अपोजिट मैनर में वर्क करेंगे, अपोजिट मैनर में वर्क करेंगे। और इस तरह से जो इनकी पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आपको ये जहन में होना चाहिए कि कैल्सिटोनिन कब रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन का स्टिमुलस क्या है? जब रेजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगी तो जो है कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। इसी तरह से ये जो पीटीएच कब रिलीज होगा? पीटीएच तब रिलीज होता है जब फॉलिंग ब्लड कैल्शियम लेवल होगी। जब फॉलिंग ब्लड कैल्शियम लेवल होगी या लो कैल्शियम लेवल होगी, लो की सूरत में पीटीएच रिलीज होगा। और कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर अगर हाई होगी तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। होपफुली इन दोनों हार्मोन्स को आपने समझ लिया होगा। आसान है, बस थोड़ी सी आप इनकी क्रेमिंग भी आगे करते जाएं। जो बायो के टॉपिक्स आप पढ़ते हैं तो उनकी आगे क्रेमिंग भी करते जाए। जो बायो के टॉपिक्स आप पढ़ते हैं आगे उनकी जो क्रेमिंग वगैरह भी करते जाए। सिलेबस दे दिया, जो पॉइंट्स है ना, सिलेबस बार बार स्टूडेंट मैसेज करते हैं सिलेबस क्या है, जो ग्रुप के अंदर जो सिलेबस दिया गया है वही पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जो आप बिला वजह आपके पास, मैं सोचता हूँ कैसे आपके पास इतना टाइम है जो आप फजूल मैसेज करते हैं। इसी तरह से ओवर सिक्रीशन है, ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, उसकी भी इफेक्ट है। अंडर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन भी हो सकती है। ओवर सिक्रीशन इज यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड ट्यूमर, उसकी वजह से ओवर सिक्रीशन हो सकती है।
ओवर सीक्रेशन किसकी? पीटीएच हार्मोन की। पीटीएच हार्मोन अगर ओवर इसकी प्रोडक्शन होगी तो कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द बोन्स एंड बोन्स जाहिर है सॉफ्ट और आसानी से फ्रैक्चर इनका हो जाएगा। यही काम था ना पीटीएच का, कि बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आए। तो अगर पीटीएच की लेवल जो ज़्यादा होगी तो अब ये बोन जो है वीक हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी और आसानी से ब्रेक हो सकती है, यानी आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है। अगर पीटीएच लेवल हाई होगा, पीटीएच लेवल हाई होगा तो बोन की जो कैल्शियम है वो ज़ाहिर है ब्लड में आ जाएगी, तो बोन वीक हो जाएगी और आसानी से फ्रैक्चर होगा। इसी तरह से दूसरा इफेक्ट है ब्लड कैल्शियम लेवल एलिवेट से। कैल्शियम लेवल जब बढ़ती है, एलिवेट लफ्ज की मीनिंग होती है इंक्रीज होती है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल की कंडीशन को कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। तो अब बायोलॉजी के स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट है, तो हाइपर लफ्ज की मीनिंग ही जैसे हाई होती है, हाइपर लफ्ज की मीनिंग है हाई, इसका अपोजिट टर्म हाइपो होता है। हाइपो की मीनिंग होती है लो, हाइपर की मीनिंग होती है ज्यादा। कैल्सीमिया रेफर्स टू कैल्शियम लेवल। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल बढ़ी हुई है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अगर ब्लड की कैल्शियम लेवल जो कम होती है नॉर्मल रेट से, इसे कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो हाइपर ये दो लफ्ज की टर्म है, आप इनको आप यकीनन आपको याद होंगे। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल एलिवेट से यानी बढ़ जाती है, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन हो जाती है। जैसे अगर आप देखें ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कैल्शियम लेवल, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, बढ़ी हुई है, इंक्रीज कंडीशन है, इंक्रीज कंडीशन है, तो रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट क्या होगी? क्योंकि इंक्रीज क्यों हुई है? जैसे आप देखें बोन में जो कैल्शियम थी वो भी ब्रेक होकर ब्लड में आ गई है, तो अब जो है और एक्सेस में पीटीएच प्रोड्यूस हुआ है, तो जाहिर है रिजल्ट होगी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका इफेक्ट क्या होगा? नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट होगा और वीकनेस आपका मसल्स पे होगी। बिकॉज बिला वजह गैर जरूरी अगर कैल्शियम आयन जो ज्यादा होगी, मसल्स की वीक एज वेल एज नर्वस सिस्टम जो फंक्शन है वो भी मुतासर हो जाएगा। एक्सेस कैल्शियम साल्ट प्रिसिपिटेट्स इन द किडनी, और इस तरह से किडनी स्टोन भी बन जाती है। जस्ट आखिरी एक पॉइंट है टेटनी, उस पर हम आते हैं। टेटनी की रीजन इसी इन्हीं हार्मोन से रिलेटेड है। टेटनी अंडर सीक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन काजेज हाइपोकैल्सीमिया, ओवर सीक्रेशन में हाइपर कैल्सीमिया, अंडर सीक्रेशन में हाइपोकैल्सीमिया। यानी हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो की मीनिंग होती है लो, कैल्सीमिया की मीनिंग होती है कैल्शियम। लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड एज लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिया। जब भी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल लो होगी तो इट इंक्रीजेज एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स रिलीज होंगी किसके लिए? मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए सिग्नल और इम्पल्स रिलीज होंगी जो किसी पर्सन की विदाउट पर्सनस विल और विश, विदाउट पर्सनस विल और विश, पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं, बट उसके अगेंस्ट उसकी मर्जी नहीं होगी। खास तौर पे देन जो है हैंड एंड लाइक जो फीट है, आर्म्स और लेग्स की मसल के अंदर एक एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है, कंडीशन इज कॉल्ड एज टेटनी। इस कंडीशन को कहते हैं टेटनी कहते हैं। इट लीड्स टू द टेटनी इन विच मसल्स, जो खास तौर पे हैंड और फीट की वो जो इसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन होगी तो उसे हम कहते हैं टेटनी कहते हैं। अगर टेटनी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर अगर टेटनी हो तो डेथ भी हो सकती है। बट ये जो टेटनी जो हेड्स एंड फीट के अंदर वो थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशन होती है, पेनफुल सिचुएशन होती है, तो ऐसे पेनफुल तो जिसमें कोई इसमें डेथ का जैसे इन ऑर्गन्स के डेथ से रिलेटेड चीजें नहीं है। टेटनी अनकंट्रोल्ड मसल स्पैज्म ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगी तो मेक्स न्यूरॉन इरिटेबल एंड ओवर एक्टिव एंड मे फेटल। फेटल कब होती है? जब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की टेटनी होगी तो डेथ हो सकता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर टेटनी होगी तो डेथ हो सकता है। आपको जस्ट सिंपल एक ही टर्म नोट करना, ये इसकी जो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये है कि अगर हाइपोकैल्सीमिया होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगी तो टेटनी होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगी तो टेटनी होगी। ठीक है, होपफुली आपने समझ लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो पेंक्रियाज होगा। अब आपकी केमिस्ट्री की क्लास है।